नमस्कार, मैं हूं मनोज मनु। स्वागत है आपका देश के सवाल में। जगत गुरु रामभद्राचार्य ने मेरठ के विक्टोरिया पार्क में 7 दिनों तक चलने वाले राम कथा के कई ऐसे बयान दिए हैं जिन पर विवाद खड़ा हो गया। 2 दिन पहले रामभद्राचार्य ने वेस्ट यूपी को मिनी पाकिस्तान कहा था, जिसका खूब विरोध हुआ। अब उन्होंने हिंदू धर्म और बाकी धर्म की महिलाओं को लेकर बयान दे दिया है। हिंदू धर्म में महिलाओं को देवी के समान सम्मान मिलने की बात की है, तो बाकी धर्मों में महिलाओं को बेबी या बीबी कहे जाने की बात कही है। उन्होंने इस्लाम धर्म में महिलाओं की दुर्दशा पर बयान देते हुए कहा कि इस्लाम में महिलाओं को 25-25 बच्चे पैदा करने की मशीन बना दी गई। इस्लाम में महिलाओं को तलाक के दर्द से गुजरना पड़ रहा है। तो क्या रामभद्राचार्य का यह बयान समाज को स्वीकारना चाहिए या फिर इसका तिरस्कार करना चाहिए? रिपोर्ट। जगत गुरु रामभद्राचार्य के पश्चिमी यूपी को मिनी पाकिस्तान कहे जाने पर विवाद अभी थमा भी नहीं था कि उनके एक और बयान पर घमासान छिड़ गया है। मेरठ में रामकथा के दौरान जगत गुरु रामभद्राचार्य ने एक और बड़ा बयान दिया है। ये बयान महिलाओं को लेकर दिया गया है। रामभद्राचार्य ने हिंदू धर्म और बाकी धर्मों की महिलाओं में भेदभाव को लेकर बयान दिया है। उन्होंने कहा कि हिंदू धर्म में महिलाओं को देवी के रूप में सम्मान, अन्य धर्मों में बेबी या बीवी कहकर संबोधन। इस्लाम में महिलाओं की होती है दुर्गति, 25-25 बच्चे पैदा करना और फिर तलाक। ये महिला का यूज एंड थ्रो हिंदू धर्म में नहीं। हिंदू धर्म जैसा उदार कोई धर्म नहीं हो सकता। जितनी दुर्गति इस्लाम परंपरा में महिला की हुई, ऐसे कहीं देखी नहीं जाती। एक एक महिला से 25-25 बच्चा पैदा करना, और फिर उनको वृद्ध होने पर 3 बार तलाक करके छोड़ देना। इस्लाम धर्म की महिलाओं पर दिए रामभद्राचार्य के बयान पर मौलाना सुफियान निजामी ने कड़ा ऐतराज जताया। उन्होंने रामभद्राचार्य पर इस्लाम विरोधी बयान देने का भी आरोप लगाया। देखिए, ये बात रोज़े रोशन की तरह आया है कि मजहब इस्लाम को अल्लाह ताला ने और मजहब इस्लाम की तालीमात में अल्लाह ने वो असर रखा है कि दुनिया में सबसे तेजी से बढ़ने वाला मजहब इस्लाम है और दुनिया मजहब इस्लाम की तालीमात को कबूल कर रही है। इसकी वजह है कि कुछ मुआनिदीन और मुखालिफीन इस्लाम जो मुसलमानों से नफरत की बुनियाद पर और इस्लाम से नफरत की बुनियाद पर उनके अंदर जो कलक है, जो इस्तिराब है, उसको वो बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं और मुसलमानों के खिलाफ इस तरीके के बयानात दे रहे हैं। हालांकि वो ये जानते हैं कि मजहब इस्लाम दुनिया में बढ़ने वाला सबसे पहला मजहब है और दुनिया की आबादी के एतबार से सेकंड लार्जेस्ट मजहब है। मेरठ के विक्टोरिया पार्क में रामकथा के 7वें दिन जगत गुरु ने हिंदू समुदाय से अपने बच्चों की परवरिश और शिक्षा दीक्षा को लेकर भी बयान दिया। उन्होंने हिंदू धर्म की रक्षा के लिए बच्चों को बचपन से ही संस्कार देने पर जोर दिया। उन्होंने कहा, हिंदू अपने बच्चों को कॉन्वेंट स्कूल, मदरसों में ना भेजें, बच्चों को संस्कृत विद्यालयों में पढ़ाएं। कोशिश करें बच्चे सरस्वती विद्यालय में पढ़ें। बच्चों को वीर शिवाजी, महाराणा प्रताप, मंगल पांडे जैसा बनाएं। मनुस्मृति में जातियां तो बनाई गई थी, आज राजनीतिक दलों ने इन्हें जातिवाद में बदल दिया, सत्ता हासिल करने का जरिया बना लिया। प्रदेश को मिनी पाकिस्तान कहा था। हिंदू धर्म के संकट में होने की बात कहकर न्याय नहीं मिलने की बात भी कही थी। उन्होंने हिंदुओं से मुखर होकर अपनी पहचान और धर्म की रक्षा का आह्वान किया था। उन्होंने हिंदू परिवारों में कम से कम 3 संतान होने की बात कही थी। उनके इन बयानों पर भी काफी विवाद मचा। पाकिस्तान का शब्द धर्मगुरु जैसे लोगों को इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। वो हमारे दुश्मन देश का नाम है, पड़ोसी देश है, मगर वो हमारा दुश्मन देश है। इसलिए स्वामी जी को दुश्मन देश का नाम इस्तेमाल करने की कोई जरूरत नहीं है। और जहां तक पलायन की बात कर रहे हैं, ये बिल्कुल सरासर झूठ है। कहीं कोई पलायन नहीं कर रहा है। जो जहां पे है वहीं रह रहा है, वहां खुशहाल है।
और हिंदू मुसलमान सब लोग मिलजुल करके रह रहे हैं। समाजवादी पार्टी के नेताओं ने इस बयान को लेकर रामभद्राचार्य को निशाने पर ले लिया। शिवपाल यादव से लेकर एसटी हसन तक ने विरोध जताया, लेकिन केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने रामभद्राचार्य के बयान का समर्थन किया और हिंदुओं से अपनी संस्कृति और शास्त्रों के प्रति जागरूक होने की बात कही। स्वामी रामभद्राचार्य जी महाराज हिंदू धर्म के बड़े धर्म गुरु हैं। उन्होंने बिहार के पुनौरा धाम में सीता की जन्मस्थली को कहा, उनकी बात दुनिया ने माना। अगर वो कह रहे हैं तो सही बात कह रहे हैं। हिंदुओं को मेरठ पश्चिम उत्तर प्रदेश की बात उन्होंने की और देश की बात की। देश में भी हिंदू को अब जगना ही होगा। राम कथा करते करते जगत गुरु रामभद्राचार्य ने हिंदू धर्म और बाकी धर्मों की महिलाओं को लेकर जो बयान दिया है, उसने एक नई बहस छेड़ दी है। इसके अलावा हिंदू धर्म के संकट की बात कहकर भी उन्होंने सोचने पर मजबूर कर दिया है कि क्या वाकई में हिंदू धर्म पर संकट है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। अब विस्तार से चर्चा करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे कि देश का सवाल क्या है। देश का सवाल है कि रामभद्राचार्य का मुस्लिम महिलाओं पर सवाल उठाना क्या सही है। देश का सवाल है कि क्या हिंदू धर्म में महिलाओं को पूरी आजादी है। देश का सवाल है कि क्या इस्लाम धर्म में महिलाएं बच्चे पैदा करने की मशीन है। देश का सवाल है कि रामभद्राचार्य ने पश्चिमी उत्तर प्रदेश को मिनी पाकिस्तान आखिर क्यों कहा है। इसी पर चर्चा करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे। मेरे साथ मौजूद हैं स्वामी चक्रपाणी महाराज, जो कि अध्यक्ष ऑल इंडिया संत महासभा के हैं, सूफी सैयद खालिद नकवी, जो कि अध्यक्ष सूफी खनकाह एसोसिएशन के हैं, कपिल कक्कड़, जो कि साइकोलॉजिस्ट हैं। उनसे मैं समझने की कोशिश करूंगा, लेकिन सबसे मैं सीधे चलूंगा चक्रपाणी जी के पास। चक्रपाणी जी, जगत गुरु रामभद्राचार्य जी के इन बयानों को आप कैसे देखते हैं, जो कि उन्हें मिनी पाकिस्तान को लेकर दिए हैं और महिलाओं को लेकर दिए हैं, यानी कि हिंदू और मुस्लिम महिलाओं के बीच में उन्होंने विभेद किया है, समझाया है कि बेहतर कौन है और खराब कौन है। आपकी प्रतिक्रिया। देखिए मनोज जी, आप एक वरिष्ठ पत्रकार हैं, इस बात को अच्छी तरह जानते हैं कि जब हम कोई भी बात करता है कि जी पश्चिमी यूपी में पाकिस्तान जैसे हालात होते जा रहे हैं और ऐसा प्रतीत होता है कि वो पाकिस्तान है, तो आप ये देखिए ना, जब सवाल इस बात का झारखंड हो, छत्तीसगढ़ में हो, तो आप पिछले 20 वर्ष पहले जो जहाँ पे सरकारी विद्यालय थे रविवार को छुट्टी होते थे, अब स्थिति ये हो गई कि जब जनसंख्या बढ़ी, पहले कम थी तो रविवार को छुट्टी होती, जनसंख्या जैसे ही बढ़ी तो उसको जुम्मे की नमाज को वो कर दिया गया, छुट्टी किया गया नमाज के लिए, और उसको उर्दू विद्यालय कर दिया गया। सवाल यही हालत पश्चिमी यूपी के है। अनेक वहाँ पे जो स्थिति है, जब हिंदू कम होता जा रहा है, हिंदुओं को इतना परेशान किया जा रहा है, जहाँ पे बहुसंख्यक मुस्लिम है कि वो हिंदू या तो घर बेचने को तैयार हो जाता है, या तो उनकी बहु बेटियों के साथ अभद्रता होती है, छेड़छाड़ होता है, अनेक तरीके से परेशान किया जा रहा है एक षड्यंत्र के तहत। तो स्वाभाविक है कि जहाँ पे जैसे पाकिस्तान में हालात है हिंदुओं की, आप देखिए कि जब देश का बंटवारा हुआ उस समय कितनी संख्या थी वहाँ हिंदुओं की, आज देखिए वो क्या सीमित हो गया, यानी उनका इतना दोहन शोषण हुआ कि जिसके वजह से वहाँ पे हिंदू मार दिए गए, पलायन कर दिए गए और धर्मांतरण हो गया। वही हालात कहीं ना कहीं यहाँ पे है। अनेक चाहे मिशनरी हो, चाहे इस तरफ जिहादी मानसिकता के लोग हों, कहीं भी जब जनसंख्या बढ़ रही है तो वहाँ पे धर्मांतरण से लेके लव जिहाद से लेके लैंड जिहाद से लेके हर प्रकार से चीज़ कर रहे हैं। हमारे पास तो कितने फ़ोन आते हैं, रोज़ ही आते हैं करीबन, और कई तो पश्चिमी यूपी में जो महंत है, पुजारी हैं, उनको तक मंदिरों में रहने नहीं दिया जाता, जो जहाँ पे वहाँ पे बहुसंख्यक या कट्टरपंथी इस्लामिक जिहादी मानसिकता के लोग ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो ये बात है, सबसे पहले तो ये बात प्रश्न था। दूसरी बात देखिए महिलाओं की बात, महिला देश की कोई भी स्त्री है, वो स्त्री है, नारी है, उसमें जब बात अगर जो मजहबी दृष्टि से देखते हैं तो निश्चित रूप से इसमें कोई दो राह नहीं
हिंदू सनातन धर्म में यत्र नारीस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता कहा गया है, यानी जहाँ नारी का सम्मान होता है वहीं देवता निवास करते हैं। जब हम भगवान का भी नाम लेते हैं तो सीता राम बोलते हैं, पहले माँ सीता का नाम लेते हैं। तो इस तरह से ये देखना होगा कि हमारे यहाँ नारी का बहुत ही सम्मान है, लेकिन दूसरे उलट चले जाओ तो जिस प्रकार से हमारे यहाँ तो सनातन धर्म में प्रथा उतना था ही नहीं। आप जब देख लीजिए कि वो कोई भी था, लेकिन आप देखो कि किस प्रकार से मुस्लिम बहनों के साथ जो उनके जीवन को नरक कर दिया जाता है 3 तलाक बोल करके। कोई विदेश में बैठा है और सिर्फ बोल देता है 3 तलाक, तो कहीं ना कहीं वो भी नारी है। इसीलिए तो सरकार भी इस पे कहीं ना कहीं संज्ञान में लिया, जब देखा उन पे अत्याचार अन्याय हो रहा है तो 3 तलाक पे कानून भी बनाना पड़ा सरकार को। तो ये एक धर्म गुरु होने के नाते जगत गुरु रामभद्राचार्य जी अगर जैसी बातें करते हैं तो समाज के परिप्रेक्ष्य में वो चिंतित है, वो अपना समझ के वो चिंतित है, इसलिए वो बोल रहे हैं। उनके बातों को हिंदू मुस्लिम एंगल देना या किसी भी तरीके से ये समझना कि वो तो दूसरे मजहब को मानने वाले, धर्म के मानने वाले, इसलिए वो नहीं बोल सकते। अरे भाई, कहीं भी जो गलत अन्याय अत्याचार हो रहा है तो उस पर टिप्पणी की जानी चाहिए। और हम लोग तो इस देश के वासी हैं, हर व्यक्ति को वो बनता है, ये जिम्मेदारी भी बनती है, इसीलिए सरकार भी इस तरह के कानून लाई है। तो कहीं ना कहीं हम अगर जो देखा जाए तो कट्टरपंथी जो इस्लामिक जो जिहादी मानसिकता है उसका बढ़ रहा है। आप देखो ना, पूरे देश में जितना लव जिहाद हुए उसमें एक भी आप देखो हिंदू बहुसंख्यक, एक भी हिंदू आप नहीं बताओगे कि हिंदू युवक जो है जा करके अपना नाम मुस्लिम रख करके किसी मुस्लिम बेटी बहन के साथ नाम बदल के लव जिहाद करता हो। अगर करेगा तो हिंदू उसे पहले जूता मारेगा। लेकिन आप देखो, एक नहीं लाखों की संख्या में किस प्रकार से जिहादी मानसिकता के आते हैं। उनको ट्रेनिंग, छांगुर जैसे लोग ट्रेनिंग देते हैं ना, और दे के उनको प्रोत्साहन देते हैं, पैसा देते, तो खुलासा हो गया, सरकार वो में आ गया। तो वो लेकिन चक्रपाणी जी आपको नहीं लगता है कि जब से उत्तर प्रदेश में बीजेपी की सरकार आई है, जब से उत्तर प्रदेश में योगी जी की सरकार आई है, तब से ये धर्मांतरण के मामले और ज्यादा बढ़ने लगे हैं? बिल्कुल। देखिए, धर्मांतरण तो अभी 1 हफ्ते पहले की बात है, गोरखपुर में मिशनरियों द्वारा धर्म परिवर्तन कितने कराया गया। हमारे हिंदू महासभा के लोग वहां पहुंचे, कार्यकर्ताओं ने पुलिस को बुलाया और काफी वहां पे भगदड़ मची। कहने का मतलब, घरों में बैठा के कि वो मिशनरी हो चाहे जिहादी मानसिकता लेके लोग, पिछले बार देखो तो क्या बीजेपी सरकार जिम्मेदार इसके लिए बनाया जा रहा है? अगर बीजेपी सरकार होते हुए इस तरह का धर्मांतरण बढ़ गया है तो दे सकते हैं। मनोज जी, देखिए क्या है, मैं तो ये कहता हूं कि आज़ादी के बाद से जब 14 अगस्त 1947 को देश का विभाजन मजहब के आधार पे हो गया, तो 15 अगस्त 1947 को ही देश को हिंदू राष्ट्र होना चाहिए था। और अगर नहीं भी बना तो धर्मांतरण पे कम से कम ठोस कानून बनाना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। आज तक कोई भी धर्मांतरण कराने वाले व्यक्ति को कोई सजा नहीं हुई, जिसके वजह से परिणाम ये है कि उनका मनोबल बढ़ा हुआ है और विदेशों से फंडिंग आता है उनको, और विदेशों से आता है जिसकी वजह से जो है वो करते हैं। तो ये हमें सोचना होगा, ये हमें इस पे सरकारें कहीं ना कहीं, देखिए गुंडई तो काफी हद तक रुकी है, लेकिन जो अंदर से जो साजिश के माध्यम से वो नहीं हो पाया, उनका ब्रेन वॉश किया जा रहा है और हिंदुओं का धर्मांतरण कराया जा रहा है, तो वो चीजें कहीं ना कहीं नहीं हो पाई है, उन पर लगाम नहीं लग पाई है। तब जबकि लगातार बीजेपी की सरकार वहां पर है, सरकार है, प्रशासन है, बावजूद धर्मांतरण रुक नहीं रहा, धर्मांतर बढ़ रहा है। छांगुर जैसे संकेत बार बार निकल कर आ रहे हैं। सूफी सैयद खालिद नकवी, अध्यक्ष सूफी खनकाह एसोसिएशन के हमारे साथ मौजूद हैं। चक्रपाणी जी ने अपने विचारों को रखा है, नकवी साहब आप भी अपने विचारों को रख दिए जगत गुरु जी के बयान को लेकर। देखिए, जगत गुरु रामभद्र जी एक गुरु की पदवी पर बैठे हैं, इनको बिल्कुल हक है कि वो सबको शिक्षा के तहत बात करें, समझाएं, पर जो लहजा उन्होंने अपनाया फिलहाल, जिस तरीके से जो है वो खवातीन यानी औरतों को लेकर, लेडीज को लेकर उस तरीके के अल्फाजों का इस्तेमाल जो है वो थोड़ा सा निंदनीय हो गया है कि सिर्फ और सिर्फ जो है हिंदू धर्म में ही जो है वो औरतें पूजनीय है, इस्लाम धर्म में नहीं है। ये गलत बात है। पैगंबर साहब का पहला आंदोलन, अगर आप पैगंबर साहब की जो है जीवन शैली पढ़ें तो आपका पहला आंदोलन जो था मक्का के अंदर, सऊदी में, ये सबसे पहले औरतों के लिए था कि आपने औरतों को बांदी यानी लौंडी गुलाम खरीद बेच के ऊपर आपने इस तमाम प्रथा को रोकने के लिए उस वक्त सबसे पहला आंदोलन किया और औरतों को जो हक दिलाया, और जो औरतों को हक दिलाया, और आपकी जो पहली बीवी जो आपने पहला निकाह किया वो बेवा थी, वो बेवा से आपने निकाह कर ये बताया कि औरतों को हक बराबर का होना चाहिए,
और ना कि ये जो है ये पूजनीय, यानी पूजनीय अल्फाज जो है हमारा भारतीय संस्कृति अल्फाज है, हम मान्य कहेंगे। जिस तरीके से देवी है तो ऐसे ही इस्लाम के अंदर बीबी अल्फाज बीवी के लिए नहीं है, वाइफ के लिए नहीं है। बीबी अल्फाज जो है एक मान्य दर्जा है, जिसका एक जो है तहजीब का अल्फाज है, और इस तहजीब में अगर किसी को बीवी कहा जाता है तो ये भी देवी ही है। हर धर्म के अंदर औरत का मान सम्मान है, कोई ऐसी बात नहीं है कि नहीं है। हाँ ठीक है कि अगर ये बात होती है कि बच्चों वाली बात, तो ये एक वक्त तक का जहालत का वक्त था, तब तक लोगों को ये पता नहीं था कि बच्चे कितने पैदा होने चाहिए, वो इस्लाम धर्म से हो या हिंदू धर्म से। आज भी आप छोटे गांवों में जाकर देखें तो लोगों के 5-5, 7-7 बच्चे होते हैं। पर जैसे जैसे देखिए, एक तो पहले आप थोड़ा सा प्लीज एक नाम सुधार दीजिए, सूफी खान का एसोसिएशन से हम नहीं है, हम जो है भारतीय सूफी संत संगठन से है। ये एसोसिएशन का नाम हटा दीजिएगा। जी मैं बोलता हूँ। हाँ, ये और दूसरी बात रही कि ये जो कल्चर से इफेक्टेड था कि 2, 4, 10 क्या बच्चे जो हो रहे थे, वो आज कहीं भी नहीं हो रहे, आज कहीं भी नहीं हो रहे, ना मुसलमानों में ना हिंदुओं में। एक वक्त था, एक कल्चर के तहत लोगों ने पैदा किए। और रही बात तलाक की, तो सबसे पहले भारत में प्रतिबंध होने के पहले ये अरबी कंट्रीज के अंदर, अरबों के अंदर भी जो है 3 तलाक को प्रतिबंधित कर दिया गया था कि भाई इस तरीके से 3 तलाक नहीं होती है। पूरा एक नियम है, एक निजाम है इसके लिए, और उसी के तहत तलाक का निजाम कायम हुआ था। और औरतें जो है, खवातीन जो है, लेडीज कहीं भी जो है बांधी नहीं है, गुलाम नहीं है, किसी भी धर्म की हो, सब के सब पूजनीय है। क्योंकि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने, ईश्वर ने इसको जो ताकत दी है जो पैदा करने की, वो ईश्वर के बाद अगर किसी में शक्ति है वो पैदा करने की, तो वो औरतों में है। और वो हमारी माहें हैं, हमारी बहनें हैं, हमारी बेटियां हैं, तो सब जगह मान्य प्राप्त है। और जगत गुरु जी खुद जो है, स्वामी जी जो है एक प्रसिद्ध शख्सियत है, इन्हें ऐसी तो छोटी बात कर प्रसिद्धि हासिल करने की मुझे नहीं लगता कि जरूरत होगी। खुद एक प्रसिद्ध व्यक्ति है और जगत गुरु की पदवी पर जब बैठे हैं तो ये तो बहुत बड़ी बात है इनके लिए। उनको शिक्षा सबको देनी चाहिए, सबको समझाना चाहिए। पर ये बात अगर इन्होंने मुसलमानों की एक महफिल में आकर कही होती तो हम जो है उसको बहुत वेलकम करते, क्योंकि हम जो है सूफिज्म से हम सूफिज्म को फॉलो करते हैं। तो हम तो हर महफिल में जाते हैं और हमारी महफिलों के अंदर, हमारे प्रोग्रामों में हम हर धर्म लोगों को बुलाते हैं, हर धर्म की महफिल में हम जाते हैं, प्रोग्राम में जाते हैं। पर ये चर्चा इस तरह करनी कि सिर्फ और सिर्फ जो है सनातन के अंदर औरतों को मान प्राप्त है और किसी धर्म में नहीं है, ये इस बात से मैं सम्मत नहीं हूं। और वैसे भी अब भारत के अंदर जो है 3 तलाक पर संपूर्ण बैन लग चुका है, और अब कोई 3 तलाक पर नहीं, कोई अपनी बीवी को, कोई अपनी वाइफ को 3 तलाक देकर नहीं छोड़ सकता, और दुनिया के कई देशों में लगा है। हाँ, अगर अब तालिबान की बात करें तो वो बात जाने दीजिए, छोटी छोटी वो कंट्रियां हैं, बाकी जो डेवलप मुस्लिम कंट्री है वहाँ इन चीजों पर प्रतिबंध है। और भारत जैसा महान देश, जहां हम तुलना पाकिस्तान की करें, हमें तो ये ताजुब की बात होती है कि पाकिस्तान की तुलना हम भारत से किस तरह कर सकते हैं। हमारा देश नहीं, लेकिन हो रही है और काफी हो रही है और लगातार हो रही है। डॉक्टर कपिल कक्कड़ साहब मेरे साथ मौजूद हैं। कपिल कक्कड़ साहब, क्या कहेंगे? आपने चक्रपाणी जी को सुना, आपने सूफी नकवी साहब को सुना, और इन सब के बीच हमारे सामने एनसीआरबी के डेटा भी हैं, आंकड़े भी। अगर 2022-23 की बात करें तो करीब 4,45,000 के आसपास महिलाओं के ऊपर अत्याचार किए गए, और सबसे ज़्यादा हिंदू समाज की महिलाएं। तो एक तरफ तो डेटा है हमारे पास जो बताता है कि महिलाओं के ऊपर कितना अत्याचार हो रहा है और कहाँ हो रहा है, दूसरी तरफ जगत गुरु साहब का बयान है, और जगत गुरु साहब के बयान के साथ साथ स्वामी चक्रपाणी जी का और नकवी साहब का। तो आप देखिए, ये जो जगत गुरु हैं, मुझे एक तो इन्होंने, चक्रपाणी जी ने खुद ही कहीं ना कहीं अपनी बातों में बड़ा क्लियर कर दिया, अगर फेलियर है तो फेलियर है बीजेपी गवर्नमेंट का, चाहे सेंटर पे हो चाहे स्टेट पे हो। अगर ये बात करते हैं तो ये फंडिंग की बात कर रहे हैं जी, फंड्स आ जाते हैं, इलीगल आ जाते हैं, तो भाई इलीगल फंड्स तो सेंट्रल गवर्नमेंट क्या कर रही है इसमें, वो क्यों नहीं रोक पा रही है? तो मेरा कहने का मतलब है, किसी भी चीज को जनरलाइज करना सबसे आसान तरीका होता है। अभी ये जगत गुरु ने कुछ दिन पहले ही बोला कि जो मनुस्मृति थी वो सबसे पहला कॉन्स्टिट्यूशन था। इस तरह की जो बातें होती है बहुत जेनरिक, एक तो जो ये मुस्लिम रिलीजन की बात कर रहे हैं, इनको ना उसके बारे में जानकारी है, ये इनके एम्बिट से भी, एरिया से भी बाहर है, ये दूसरा रिलीजन है। तो आप किसी भी चीज़ को जनरलाइज नहीं कर सकते। अगर आप हमारे ही रिलीजन में देखें कि सती प्रथा भी थी, कितनी बार औरतों को किस तरह जलील किया जाता था,
कितनी बार एक एक राजा की कितनी रानियां होती थी, तो जो इमोशनल काउंटेनेंस था, इमोशनल कनेक्ट था, वो तो फिर कुछ नहीं था, क्योंकि आप एक राजा 8-8, 10-10, 15-15 रानियां रख लेते थे, तो वहां पे कहाँ गई? जहां तक आप औरतों की इज्जत की बात करते हैं कि हमारे हिंदू धर्म में थी और किसी और धर्म में नहीं थी। मेरा कहने का मतलब है ये चीजें हर धर्म में है, पर मुझे आज की डेट में सबसे ज़्यादा ख़राब ये लगता है कि जो फिल्टरेशन हो गई है, जो एक कथावाचक हो गए या जो इस तरह के जगत गुरु हो गए, ये अपने फिल्टरेशन के हिसाब से, कन्वीनियंस के हिसाब से बोलते हैं। मैं आपको छोटा सा उदाहरण देना चाहूँगा। अब आपके वो जो है पर्ची वाले बाबा धीरेन्द्र शास्त्री, इन जगत गुरु ने उनको एंडोर्स किया है, वाकई में शक्ति है। अब ये जगत गुरु है जिनको पता नहीं कितनी चौपाइयाँ, कितना इनको पूरा ज्ञान है, ये कहते हैं 1.5 लाख श्लोक के कितने श्लोक इनको याद है, इनके पास वो पावर नहीं आई, पर वो धीरेन्द्र शास्त्री के पास आ गई और ये इंडोर्स करते हैं। फिर आपके वो जो कथावाचक है वो कहते हैं कि भाई 24, 25, 26 साल की औरतें कहा, उसके बारे में ये कुछ नहीं कहते हैं। तो अगर आप जगत गुरु हैं तो आप में एक साइंटिफिक बेंट ऑफ माइंड होना चाहिए। आप लूज स्टेटमेंट नहीं बोल सकते। अब लूज स्टेटमेंट आज की डेट में क्यों बोल रहे हैं? तो मेरे ख्याल से इनके जो आसपास जो चमचे हैं, जो चेले चपाटे हैं, जो इनको थोड़ा सा कहीं, देखिए है तो ये चाहे जगत गुरु है पर है तो इंसान। अगर आप इंसान के अंदर थोड़ा सा भी हाइटेंड इमोशन का इंजेक्शन दे दे, उसको थोड़ा सा ये कह दे अब आपका पेडेस्टल ये है, दुनिया आपको ये सोचेगी, आप ये बोलेंगे, तो कई बार वो इंसान भी खुद भी इंटेलिजेंटली सोचना बंद कर देता है। जैसे अभी आपने किसी मिनिस्टर का भी दिखाया कि जी उनको पूरी वर्ल्ड सुनता है, तो इसलिए जो वो कहते हैं वो सही है। ये कहाँ की बेकार की बात हो गई भाई? अगर कोई भी आदमी कोई भी कुछ बोलता है, अगर उसका पद है, तो क्या वो हर चीज 100% सही बोलेगा? वो ऐसा जरूरी नहीं है, वो भी गलतियां करेगा, उसकी भी सोच में डेफिशिएंसी होंगी, उसमें भी डिफेक्ट होगा। तो मेरा कहने का मतलब है ये कहीं ना कहीं किसी एक को टारगेट करना, कुछ भी लूज स्टेटमेंट, जहां पे आप हिंदुइज्म पे आते हो तो आपने लोगों को, ये धीरेन्द्र शास्त्री जैसे लोगों को आपने मैजिकल पावर्स आपने इंडोर्स कर दी। जहां तक आप दूसरे रिलीजन पे आते हो, आप कहते हो जी वहां पे 15-15 वो औरतें मशीन थी, ये था। अब वहां पे भी इस्लाम में वो लोग 4 शादियां कर सकते हैं, तो वो 4-4 बीवियां रखते थे, उनकी शादी, वो बच्चे उनसे होते होंगे या होते थे। अब आप एक और इसमें देखिए, तलाक वाला चीज तो अब खत्म हो गई है देश में। अब ये तलाक का कहां से ये लेके आ गए? तो ये क्लियरली दिखाता है ये जो टाइम जोन के हिसाब से पीछे चल रहे हैं, और ये वो कह रहे हैं जो इनके मन में आता है। ये कोई इंटेलिजेंट बातें मुझे तो बिल्कुल नहीं लग रही। चक्रपाणी जी, मुझे लगता है कि देश के लोगों ने बीजेपी की सरकार को, एक मजबूत नेतृत्व को इसलिए चुना कि हिंदू खतरे में ना रहे। लेकिन जब से बीजेपी की सरकार आई है तब से हिंदू खतरे में। अरे भैया, 1 दशक से ज्यादा का समय हो गया, अब तो हिंदू को खतरे में नहीं होना चाहिए। ये क्या जगत गुरु जी कह रहे हैं कि साहब हिंदू खतरे में है, और पाकिस्तान जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश जो है मिनी पाकिस्तान बन गया, तो आप ही के शासनकाल में बन गया क्या? नहीं बनना चाहिए। देखिए इसमें ये मैं कहना चाहता हूं कि देखिए सवाल इस बात का, ये जो जगत गुरु रामभद्राचार्य जी कथा कर रहे हैं, तो कथा के दौरान ये सब बातें बोल रहे हैं। सवाल यह है, वो राजनीतिक मंच नहीं, वो धार्मिक मंच है, तो उसमें एक समझाने का अपना तरीका होता है, लोग बताते हैं। और ये जब कोई दूसरे मजहब के भी लोग करते हैं तो उसमें अपने लोगों को बताते हैं। इसके बाद वो बात जब डिबेट का मुद्दा हो जाता है तो सब सुनता है उसको, सब देखता है, सब उसको वो करता है। तो ये समझना चाहिए कि किन परिस्थितियों में कहाँ पे बोल रहे हैं। जैसे अभी हमारे सूफी साहब ने कहा कि इस तरह की नहीं बोलना चाहिए था, तो वो चीज़ें, इस बात को समझना होगा कि वो कट्टरपंथियों के खिलाफ बोल रहे हैं। जो जिहादी कट्टरपंथी, वो सबसे पहले जब आते हैं, सूफी साहब आप तो सुलझे हुए हैं, और सूफी मत अपने आप में बहुत सुलझा हुआ मत है, जिसने शुरू से हमेशा मानवता की बात की है, इसमें कोई दो रानी। हजरत मोहम्मद साहब की जो भी बात कर रहे हैं वो बिल्कुल सही है, लेकिन कोई उस चीज़ को कहाँ फॉलो कर रहा है, उसी की बात को तो जगत गुरु जी बता रहे हैं। तो ये बात समझ लिए कि जब कट्टरपंथी जिहादी मानसिकता के लोग आते हैं तो सबसे पहले सूफियों की सफाई करते हैं, सूफियों को ही उत्पीड़न करना शुरू कर देते हैं। इस बात को समझना होगा। और दूसरी बात देखिए, अभी हमारे जो बंधु अभी बोल रहे थे कि सती प्रथा भी हमारे यहाँ थी, बिल्कुल थी, लेकिन उसको आखिर खत्म तो किया गया ना, और बीच में भ्रंश हो क्या आया था। सनातन का ये मूल सिद्धांत सती प्रथा नहीं थी। दूसरी बात जो बहुविवाह का था, बहुविवाह राजा किया करते थे और जो भी करते थे उस समय, लेकिन उसको फिर जैसे ही हमारा संविधान अस्तित्व में आया उसको स्वीकार किया सबने।
तो इस बात को समझना होगा, लेकिन दूसरे जगह स्वीकार नहीं करते। आज देखिए कई बार स्थिति ये है कि मनोज जी, अगर जो कोई हिंदू ही दूसरी तीसरी शादी करना चाहता है तो आप देखेंगे वो इस्लाम धर्म स्वीकार करता है। पहले वो कागज पे ही सही, भले नहीं मानता हो तो एक कहीं ना कहीं उससे उसके अलग कानून है, तो इसका हमारे धर्मांतरण हो जाता है। नहीं तो धर्मेंद्र जो अभिनेता हमारे अभिनेता धर्मेंद्र हैं, हमारे अभिनेता धर्मेंद्र हैं, उनकी पत्नी हेमा मालिनी जी भारतीय जनता पार्टी की सांसद हैं, उन्होंने भी इस्लाम धर्म स्वीकार कर लिया। हाँ, वो तो कागज पे तो वो इस्लाम को मानने वाले हैं, लेकिन अब तो इस समय तो वृंदावन से वो सांसद भी हैं। हाँ? तो मूल विषय यह है, इस बात को समझना होगा कि जो निश्चित रूप से सरकारें कितने आए कितने चली गई, लेकिन इसमें कोई धर्मांतरण का कुछ रुका नहीं है। ये जरूर है कि कुछ लगाम लगे हैं, लेकिन धर्मांतरण पे कोई ठोस कानून नहीं बना। अरे और तो धर्मांतरण छोड़ दे, गौ रक्षा केंद्रीय कानून नहीं बना। नहीं, मैं समझ गया चक्रपाणी जी, मेरे कहने का मतलब है कि विरोध किया जाए तो फिर चुन चुन के क्यों किया जाए, फिर तो सबको किया जाए। हेमा मालिनी जाएंगी तो जगत गुरु जी पट्टा पहना देंगे उनको, दूसरा कोई जाएगा तो निकाल बाहर कर देंगे। अब जैसे भगवा है, भगवा शांति का प्रतीक है, आप भगवा धारण किए हुए हैं, लेकिन अगर हिंदुओं पर संकट आएगा तो आपके पीछे जो आपकी पहचान है, तलवार भी है, ढाल भी लगी हुई है। देखिए, शांति का प्रतीक भी है और शौर्य का प्रतीक भी है, दोनों संकेत दिखाई दे रहे हैं, लेकिन इससे हिंदू खतरे में तो नहीं आ जाएगा ना। हिंदू की रक्षा करने के लिए, हिंदुत्व की रक्षा करने के लिए संत समाज भी है, देश भी है, लेकिन क्या मेरी एक समझ में नहीं आ रहा, संत साधु कथावाचक समाज को ज्ञान देने के लिए, जो समाज के लोग पथभ्रष्ट हो गए हैं उन्हें पथ पर आने के लिए हैं, या फिर मुझे बता दिए चक्रपाणी जी, भय पैदा करने के लिए, डर पैदा करने के लिए? नहीं, देखिए भय नहीं, देखिए हर किसी को भी धर्म गुरु जो जिम्मेदार है उसका एक कर्तव्य होता है कि अपने जो समाज में जाता है तो वो दिखाता है, वो आने वाले घटनाओं से अवगत कराता है, होने वाले घटनाओं से सावधान कराता है कि भाई तुम्हारे साथ कोई घटना न हो। क्योंकि देखिए अब ये जरूरी है कि जागरूक तो होना ही चाहिए, और ये शुरू से रहा है, सृष्टि की जब से उत्पत्ति हुई, जी कैसे जागरूक होना चाहिए? कथावाचक कहते हैं कि साहब कुत्तों से, आजकल की महिलाएं लड़कियां कुत्तों से मुंह चटवा रही हैं, 14 साल में शादी नहीं की, 24 में शादी करेंगे तो 4 जगह मुंह मारेंगी। ये तो हिंदू लड़कियों का, हिंदू महिलाओं का ही अपमान है, जिनकी आप बात कर रहे हैं कि साहब हिंदू समाज में तो बड़ा सम्मान है, ये तो हिंदू समाज की महिलाओं को अपमान किया जा रहा है। क्या करें नहीं जानते। देखिए जी, देखिए लफंगई की कोई जात नहीं होती, वो चाहे लड़कों में भी है, लड़कियों में भी हो सकता है, सवाल है नहीं। हम और वो हमारे बच्चे हैं, कोई बाहरी नहीं है कि हम उनका किसी तरह से बेइज्जत करें या चीरहरण करें, मैं इसका समर्थन नहीं करता। लेकिन इतना जरूर है कि अपने बच्चों को ये जरूर है कि हम उसको सही चीज बताएं और उसको लिंग में न बांटे, बल्कि वो सबको जनरलाइज करे कि भाई कोई भी गलत हो सकता है। आप देखिए ड्रग्स के माध्यम से जिस प्रकार से युवा वर्ग बर्बाद हो रहा है, तो हमें उस पर तो बोलना पड़ेगा ना कि भाई नशा किसी भी तरीके से उचित नहीं है, शराब किसी भी तरीके से उचित नहीं है, गांजा, हीरोइन, चरस और अनेक प्रकार की नशा लेके युवा बर्बाद हो रहा है। तो जब बर्बाद होगा तो हमारा भविष्य क्या होगा? मैं इनसे ये पूछना चाहता हूँ, सही गलत, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, सही गलत कौन डिसाइड करेगा? कि किसी गुरु ने कहीं बोल दिया। अब आप मुझे बताइए, क्या धीरेन्द्र शास्त्री में पर्ची वाली पावर है? क्या आपने खुद कभी कंडेम किया? क्या आपने अनिरुद्धाचार्य को जो 24-26 साल के महिलाओं के बारे में बोला, उसके बारे में आपने खुद कभी कंडेम किया? पहले आप ये इसके बारे में बताइए, वो पर्ची वाले बाबा के, कि क्या आपके हिसाब से उसके पास पावर है, और अगर उसके पास है तो आपके पास क्यों नहीं है? क्योंकि जो सही गलत की जो बात होती है, जब हम गलत बातों को प्रमोट कर रहे हैं ये दिखा के वो सही मंच से इसलिए सही है, तो वहां पे आप हिंदुइज्म को भी कहीं ना कहीं छोटा कर रहे हैं। चक्रपाणी जी मुस्कुरा रहे हैं, जवाब भी दे रहे हैं। चक्रपाणी जी नहीं मुस्कुरा, देखिए डॉक्टर साहब की बात वो अपनी दृष्टि से कह रहे हैं, वो अपनी दृष्टि से ठीक है, लेकिन एक बात जरूर है डॉक्टर साहब की, एक शेर है कि हर एक आदमी में होता है 5-10 आदमी, जब भी किसी को देखना बड़े ध्यान से देखना। सवाल इस बात का है कि आपका निगाह पर्ची पे गया, लेकिन मेरी निगाह उनके द्वारा जो कैंसर हॉस्पिटल खोलने से लेकर के राष्ट्र की सेवा है, जो पंडित धीरेन्द्र शास्त्री, उनके पास पावर है पर्ची की कि नहीं? आप ये बताइए। मैं बता दूं, अब पर्ची की पावर है कि ये नहीं? अब मैं आपसे क्यों पूछ रहा हूँ, उसके पीछे भी कारण है। एक मिनट प्लीज, मैं एक सेंटेंस बोल रहा हूँ, फिर आप प्लीज बोलिए। जो आदमी की फाउंडेशन अगर झूठ पे टिकी हो,
जिस आदमी ने लोगों को अगर बरगलाया हो झूठ की फाउंडेशन से, मेरे पास ऊपर वाले की पावर है, मेरे पास हनुमान जी की पावर है, मेरे पास बालाजी की पावर है, उस फाउंडेशन से अगर आदमी ने राइज किया, चाहे वो कैंसर हॉस्पिटल बनाए, चाहे वो 10 अच्छे काम करे, पर जो उसकी नींव है, नींव तो खराब है ना। तो ऐसा आदमी की जिसकी नींव खराब हो, वो कल को हर जगह ही कैंसर फैलाएगा। वो तो हिंदू धर्म में कैंसर फैला रहा है। आपका इस बारे में क्या कहना है? नहीं डॉक्टर साहब, देखिए क्या है, मेरे को तो मेरा ये मानना स्पष्ट है। मेरे को तो देखो एक बार सिर्फ फोन आया शास्त्री जी का भी कुछ दिन पहले कार्यक्रम के लिए, और हमसे जब भी बात हुई बड़ी अच्छे से वो बात किए हैं, और उनका हमेशा राष्ट्र के लिए यात्रा के विषय में होती है। और पर्ची से जहाँ तक बात है, जो वहाँ पे भक्त जाते हैं वो बताएंगे। अब एक बार अगर जो आपको इसके बारे में जानना होगा तो आपको स्वयं जाकर के देखना चाहिए। इनको भी अपनी पर्ची या गहरे पानी पैठ, मैं बपुरा बूढ़न डरा रहा किनारे बैठ। मैं तो अब दूर से डॉक्टर साहब बोलने से कुछ नहीं होता ना। मैं तो 2 साल से उन भाई साहब को चैलेंज कर रहा हूं। मैंने तो कम से कम इनकी पर्ची नहीं खोल रही, मैंने अभी तक कम से कम 100 पर्ची वाले बाबा को एक्सपोज कर दिया है। मैं तो 101 नंबर उनका लगाना चाहता हूं, पर वो भागते फिरते हैं मेरे से। आप चक्रपाणी जी को धर्म संकट में मत डालिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। मौलाना खालिदी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे एक सवाल पूछने, उसके बाद मैं नकवी साहब के पास आऊंगा। आप मुस्लिम महिलाओं पर राम भद्राचार्य की जो टिप्पणी है, उस पर मेरे सहयोगी सैयद फिरोज आलम ने इस्लामिक सेंटर ऑफ इंडिया के अध्यक्ष मौलाना खालिद रशीदी फिरंगी से बात की। एक बार उनको सुन लेते हैं। मेरठ में एक कथा के दौरान जगत गुरु राम भद्राचार्य के बयान के बाद से तमाम लोगों के बयान सामने आ रहे हैं, तमाम मुस्लिम धर्मगुरुओं के बयान सामने आ रहे हैं। हमारे साथ बात करने के लिए खुद मौलाना खालिद रशीद फिरंगी मैली हैं। सर, राम भद्राचार्य जगत गुरु ने एक बयान दिया है, उन्होंने बताया है कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश मिनी पाकिस्तान बताया है, क्या कहें? पश्चिमी उत्तर प्रदेश का हमारे प्रदेश और मुल्क की तामीर और तरक्की में बहुत अहम रोल और किरदार है। और अगर आप बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो वेस्टर्न यूपी का स्टेट के इकोनॉमिकल डेवलपमेंट में और स्टेट के ज़रिए से मुल्क के इकोनॉमिकल डेवलपमेंट में एक बहुत ही पॉजिटिव रोल है। तो लिहाजा कौन क्या कहता है इससे हमें मतलब नहीं। हमें ये देखना चाहिए कि जितने भी लोग अपने मुल्क में रहते हैं, बसते हैं, वो हमारे मुल्क के शहरी हैं, और एक दूसरे का इज्जत और एहतराम करना यही हमारे मजहब का पैगाम है। उन्होंने एक बात और कही है कि हिंदू धर्म में जो बेटियां हैं वो देवी, और मुस्लिम धर्म में बेटियों के साथ दुर्गति हो रही है। मजहब इस्लाम वो वाहिद मजहब है जो कि जिसने कि सबसे पहले औरतों को, बेटियों को, बीवियों को एक बहुत ही बाइज्जत मकाम और मर्तबा अता किया है। पूरे कुरान में आप देखें तो कुरान में अल्लाह ताला ने पूरी एक सूरत सूरह निसा औरतों के नाम से नाजिल की। और मजहब इस्लाम वो पहला मजहब है जिसने कि औरतों को प्रॉपर्टी में हक और कानूनी इख्तियार दिया। और मजहब इस्लाम वो मजहब है जिसने इस बात का ऐलान किया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैगम्बर इस्लाम ने इरशाद फरमाया कि तुम में सबसे बेहतर शख्स वो है जिसका कि सलूक अपनी बीवी के साथ सबसे बेहतर है। इसी तरीके से पैगम्बर इस्लाम ने भी फरमाया कि जिसने भी अपनी बेटियों के साथ अच्छा सलूक किया तो अल्लाह ताला अपनी बेटियों के साथ अच्छा सलूक करने के सिले में उसको जन्नत अता फरमाएगा। और मजहब इस्लाम ने ये पैगाम दिया कि अगर कोई औरत किसी की माँ है तो उन बेटों के लिए, उन बच्चों के लिए उसकी माँ के कदमों तले जन्नत है। तो लिहाजा अगर एक लड़की चाहे किसी की बीवी हो या माँ हो या बेटी हो, तो मजहब इस्लाम ने उसको इतना आला मकाम अता किया है, और मुस्लिम माशरे में इसी पर अमल होता है। शुक्रिया। बात नहीं तो मौलाना खालिद रशीद फिरंगी मैली थे, जिन्होंने कहा राम भद्राचार्य के बयान पर मुस्लिम समाज के लोगों को जो है उत्तेजित होने की जरूरत नहीं है। हमारा मुस्लिम में जो चीज़ें हैं, जो चीज़ कही गई हैं, उस पर ही हम लोगों को अमल करना चाहिए, बाकी किसी चीज़ पर ध्यान देने की जरूरत नहीं। इंडिया न्यूज़ के लिए लखनऊ से सैयद फिरोज आलम। सूफी नकवी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। नकवी साहब, आपकी राय? जी, हेलो। जी, देखिए अभी आपने मौलाना साहब को सुना, उन्होंने बड़ी अच्छी 2 बातें रख दी कि इस्लाम के अंदर जो है माँ को जो है माँ के पैरों में जन्नत की जो बात पैगंबर साहब ने की कि अगर माँ के साथ बच्चों का सलूक आला है तो उसके लिए जन्नत यानी स्वर्ग का दरवाजा खोल दिया जाएगा। तो ये एक देवी से कम थोड़ी है। एक देवी जितनी ही उसको मान्यता प्राप्त की गई, एक मान्यता दी गई। और रही बात जो है हमारे स्वामी जी की और कथावाचकों की, स्वामी जी तो जो है वो जगत गुरु हैं, पर अब देखेंगे कि कई जो है वो कथावाचक जो है इस किस्म की
छोटी तुच्छ बातें कर कर शायद 2-4 लोगों को खुश कर कर जो है आज सनातन को खतरे में बता रहे हैं। पर सनातन किस तरह खतरे में आ सकता है? सनातन एक महान रिलीजन से एक धर्म है, कहीं कहीं तक खतरे में नहीं है, और कुछ वक्त से खतरे में आया, जबकि सनातन का इतिहास शायद इस्लाम से भी पहले से है। तो वो कैसे खतरे में आ जाएगा? और कभी भी कोई धर्म खतरे में नहीं है। जो सच पर है, जो हक पर है, उसे कोई आंच नहीं है। और ये बात सिर्फ और सिर्फ एक राजनैतिक बात है कि धर्म खतरे में आ चुका है। ना इस्लाम कभी खतरे में है, ना कभी सनातन खतरे में था। कोई धर्म खतरे में नहीं है। हाँ, ऐसे जो लोग इस बातों को फैलाकर दोनों के बीच में, हिंदू मुस्लिम के बीच में एक खाई पैदा कर रहे हैं, हर लोगों के बीच में एक नफरत नजदीक ला रहे हैं कि भाई हमारा धर्म खतरे में इनकी वजह से, और ये सोचे कि हमारा धर्म खतरे में इनकी वजह से, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। सालों से, सदियों से जो है भारत के अंदर गंगा जमनी तहजीब से लोग साथ रह रहे थे, रहते रहेंगे। और भारत के लिए पैगंबर साहब का खुद का वर्णन है कि पूरी दुनिया में अगर ईमान खत्म हो जाएगा तो वो ईमान आखिरी भारत में, हिंद में बचेगा। बताइए, जब पैगंबर साहब ने 1500 साल पहले जो हिंद को कहा कि ईमान की जगह मुझे ईमान की खुशबू आती है इस देश में से, तो इस देश में जब ईमान की खुशबू है तो फिर कैसे ये देश खत्म हो सकता है किसी भी तरीके से? जब ईमान की खुशबू है तो फिर ये देश कैसे इस तरह के संकेत दे सकता है चक्रपाणी जी? नहीं, बिल्कुल। देखिए, सवाल इस बात का है कि इसको समझना होगा कि जो ईमान वाले नहीं है, खतरा तो उसी से है ना। जो जिहादी मानसिकता के हैं, खतरा तो उसी से है ना। आप देखो, जो करबला के वो हुआ, उसमें जो नकारात्मक शक्तियां थी, उन्हीं लोगों ने तो हमला किया, उन्होंने ही तो मारा। इस बात को समझना होगा हमें कि असुर हमेशा से रहे हैं, नकारात्मक चीजें हमेशा रही। उसे धर्म गुरु का काम है सावधान करना, या कोई भी जागरूक व्यक्ति का कर्तव्य है। स्वामी जी, हम हैं बैठे हुए हैं भारत के अंदर। अगर अधर्मी है तो धर्मी लोग भी बैठे हुए हैं, और हमारा भी जिम्मा है कि बिल्कुल जिस तरह आप एक जिम्मेदार है, हमारा भी जिम्मा है कि हम अपने लोगों को समझाना है कि ईमान की खुशबू भारत में रही है और रहेगी, और गंगा जमनी तहजीब रही है और रहेगी। यहाँ कोई जिहादी, कोई बाहर से आकर हमारे भारत के अंदर एकता और अखंडता को खत्म नहीं कर सकता। इसके आप और हम जिम्मेदार लोग हैं, और हमारी जिम्मेदारी हमें निभानी है। हमारे आगे भी लोग निभाते आए थे, उसके आगे भी निभाते आएंगे। ये हमारा कल्चर है। पर ऐसी बातों से जो है सिर्फ खाई पैदा हो रही है दो लोगों के अंदर, ये नहीं होनी चाहिए। धर्म गुरुओं के मुंह से तो तहां तक ऐसी बातें, ठीक है, राजनेता लोग ऐसी चर्चाएं करें तो समझ में आता है कि किसी पार्टी को फायदा पहुंचाने के लिए ऐसी चर्चा हो रही होगी। बाकी आप और हमें तो जो है सिर्फ और सिर्फ जोड़ने की और एकता की बात करनी है, क्योंकि हम अगर साथ रहे तो हमारा देश बेशक कभी से इसके ऊपर कोई आंच नहीं आएगी। और हमारा जो सपना है विश्व गुरु बनने का, वो कामयाब होगा। पर वो कब कामयाब होगा? जब आप और हम सब साथ मिलकर चक्रपाणी जी, जगत गुरु ये भी कहते हैं कि संस्कृत जरूर पढ़िए, जिसको संस्कृत नहीं आती है ये मनुस्मृति का अपमान है। एक बहुत बड़ी आबादी है जो मनुस्मृति को मानती नहीं है। इस देश में हिंदी को लेकर तो कपड़े फाड़े जा रहे हैं। महाराष्ट्र में आप देखिए, बीजेपी की सरकार है, वहाँ पर हिंदी पे बोलने में तड़ातड़ चांटे पड़ रहे हैं, कोई सुनने को तैयार नहीं है। संस्कृत की चिंता हो रही है। नहीं, आप देखिए कि सर, आज़ादी के बाद से वही मैं बता रहा था कि जितनी भी सरकारें आई, कहीं ना कहीं हिंदुओं की तो उपेक्षा बहुत की। एक तो देश को विभाजित करा दिया तत्कालीन नेताओं ने, और उसके बाद जो ये बच्चा, उसको भी ऐसा सेकुलर ढांचा कर दिया कि जिससे हमारा कहीं ना कहीं पूरे सनातन ताना बाना ही कहीं ना डिस्टर्ब हुआ। आज देखो कि अभी भी सरकारें हैं वो गुरुकुलों की रक्षा नहीं करती। अब गुरुकुलों की रक्षा नहीं करती तो गुरुकुल से ही तो राष्ट्रवादी निकलते हैं, गुरुकुलों से ही पूरे विश्व को दिशा देने का काम किया जाता है। अब गुरुकुल आज देखिए इतनी जीर्ण शीर्ण अवस्था में है, गुरुकुल सुरक्षित नहीं है, गौ रक्षा सुरक्षित नहीं है, हमारे गौवे सुरक्षित नहीं है, गौ पर राष्ट्रीय जो कानून बनने थे वो नहीं बन पाया। तो कई हिंदुओं के लिए तो एक दो जख्म नहीं, पूरा बदन है जख्मी, दर्द बेचारा परेशान है, उठे कहाँ से। सवाल इस बात का समझना होगा। आज देखो लव जिहाद पे कोई ठोस कानून नहीं बना। अभी हमारे सूफी साहब बात शांति की कर रहे हैं, बिल्कुल ठीक कर रहे हैं, लेकिन सूफी साहब आप देखिए, जहाँ पे हिंदू अगर 100 हैं और एक उस 100 घरों के बीच में एक मुस्लिम है, वो बहुत अपने को सुरक्षित महसूस करेगा, और करना भी चाहिए। लेकिन जहाँ पे अगर जो हिंदू कम हो जाता है और 60 और 40 का भी अगर अंतर पड़ जाता है तो हिंदू को पलायन करना पड़ता है, हिंदू को मजबूर कर दिया जाता है वहाँ से छोड़ के भागने से, हिंदू को मजबूर कर दिया जाता है वो घंटा नहीं बजेगा मंदिर में, हिंदू को मजबूर कर दिया जाता है कि वो पूजा नहीं कर सकता, मूर्ति की पूजा नहीं कर सकता। अनेक उदाहरण देख सकते हैं संभल से लेके होने के बाद। दूसरी बात यह है कि आप देखिए
भारत में जो लोग रह रहे हैं अधिकतर सभी यहीं के मूल निवासी सनातनी हैं और उनके कन्वर्टर हुआ। आप देखिए कि विदेशी आक्रांता आता है मुगल, आकर के हमारे मंदिरों को, धार्मिक भावना को ठेस पहुंचाता है, उसके अनेक साक्ष्य प्रमाण चिल्ला के कहता है। राम मंदिर में तो चूंकि मैं खुद एक उसमें पक्षकार था, सर्वोच्च न्यायालय तक हम लड़े थे मुकदमा। इस बात को समझना होगा। अभी भी देखिए काशी मथुरा जो मूल मंदिर हैं उनको तोड़ा, किसने तोड़ा? आपने नहीं तोड़ा, विदेशी आक्रांता ने तोड़ा। ये जो लड़ाई थी भारतीय बनाम विदेशी आक्रांताओं से थी, लेकिन उसके भी पैरविकार मिल जाते हैं, उसकी मुगलों के प्रवक्ता बन के बैठ जाते हैं। आप देखो कि हमारे एक दो नहीं हजारों मंदिरों को तोड़ दिया, उस पर कब्जा है और कोई भी सरकार आके इस पे ठोस कोई कानून नहीं बनाई कि भाई फास्ट ट्रैक कोर्ट कानून बना करके और जितने हिंदुओं की जो मंदिर है, जो मूल चीज है, उसको हिंदुओं को सौंप दी जाए। आप देखो कि हम नहीं करे। मासिर आलमगीरी ने अपने पुस्तक में लिखा साहब कि जो किस प्रकार से राजस्थान की प्रतिमाएं ला करके और वहां से हीरे जवाहरात मुगलों को दी गई, और जो प्रतिमाएं थी उसने औरंगजेब ने कहा कि जाओ दिल्ली के शाही मस्जिद के नीचे चुनवा दो। वो पूरे प्रमाण है, लेकिन आज तक किसी ने उस पर कोई सरकारों ने कार्य नहीं किया। आप बताओ क्या इस तरह भाईचारा होगा कि हम तो भाई भाई करते रहे और दूसरा हमें चारे की तरह चबाता रहे लव जिहाद करके? हमारी बेटी बहनों के साथ लव, एक भी इस बहुसंख्यक देश में हिंदू नहीं मिलेगा। आप सूफी साहब, तो चक्रपाणी जी इसके लिए तो अभी तक अपने दिल पे हाथ रख के इसके लिए तो चक्रपाणी जी अभी तक तत्कालिक सरकारों को जिम्मेदार ठहराया गया था। इसके लिए तो अभी तक चक्रपाणी जी तत्कालिक सरकारों को जिम्मेदार ठहराया गया। आपने बहुत साफ गोई से तमाम बातों का जिक्र किया। आपने गौ हत्या को लेकर अब तक कोई ठोस कानून नहीं किया, इसका जिक्र किया। धर्मांतरण को लेकर अब तक कोई ठोस कानून नहीं बना, इसका जिक्र किया। तमाम तरह की बातों का आपने जिक्र किया, लेकिन अभी तक जितनी भी ये परेशानियां हैं इनको लेकर तत्कालिक सरकारों को जिम्मेदार ठहराया गया था। अब तो हिंदुत्व हिंदुस्तान की सरकार है, ये सारी चीजें सॉल्व हो जानी चाहिए। अब क्यों नहीं सॉल्व हो पा रही हैं? सिर्फ सभाओं में, सिर्फ चौराहों पर, नुक्कड़ में, नाटकों में इनका जिक्र किया जा रहा है। मनोज जी देखिए, ये हिंदुस्तान वाली सरकार हम कैसे मान ले? सिर्फ हवाई टीवी पे डिबेट करा देते हैं, उससे थोड़े मान लेंगे। आज सरकार की जितनी योजनाएं हैं आप देखिए ना, सब किसकी तरफ जा रहे हैं। आज हिंदुओं में सबसे ज्यादा बेरोजगारी फैली हुई है। आप देखिए हमारे अब वही तो मैं बताऊं, राम मंदिर का तो केस जो कोर्ट से हुआ और उस पर भी 5 एकड़ जमीन दिया गया, उससे का तो किसी हिंदू ने विरोध नहीं किया। लेकिन जो भी हो रहा है, आप ये समझिए बात को कि बातें ज्यादा हो रही है, काम तो कुछ नहीं जमीन पे हुआ, कोई धरातल पे नहीं आ। वही तो मैं कह रहा हूं कि हिंदुओं की जो मूल प्राण 7 नवंबर 1966 को गोरक्षा आंदोलन हुआ, कितने संत अपने को कुर्बान कर दिए, जान दे दिया, लेकिन गोरक्षा केंद्रीय कानून नहीं बना। अनेक विषय हैं जिसपे कार्य करने चाहिए था, नहीं हुआ, जो नहीं होना चाहिए था। आप देश के प्रधानमंत्री जी पहले वाले कहते थे कि सबसे संसाधनों पे पहला अधिकार अल्पसंख्यक का होगा। दूसरे प्रधानमंत्री जी अब आए तो ये बोलते एक हाथ में कुरान, एक हाथ में गीता, एक कुरान और कुछ और वो क्या बोलते हैं, तो मेरे जी कंप्यूटर, कुरान और कंप्यूटर, लेकिन गुरुकुल के लिए नहीं बोला उन्होंने। सवाल गुरुकुल के और उस पर किसी का ध्यान नहीं है। जब चुनाव आएगा तो मंदिर और अनेक प्रकार की चीजें उठा दिया जाता है। तो सच्चाई ये है कि सूफी साहब को, हमको, आपको, यानी संत शासक समाज या डॉक्टर साहब को, सबको इस चीज को समझना होगा कि मूल रूप से हिंदुओं का दोहन, हिंदुओं का शोषण अभी भी जारी है। हिंदुओं का दोहन, हिंदुओं का शोषण अभी भी जारी है। कपिल कक्कड़ साहब बहुत ही साफ गोई के साथ, बहुत ही ईमानदारी के साथ चक्रपाणी जी ने अपनी बात कही, आप इससे इनकार नहीं कर सकते। नहीं, बिल्कुल। देखिए अब क्या है कि मुझे सिर्फ इनकी बातों में एक चीज नहीं समझ आ रही कि ये देश कौन चलाएगा। ये देश गवर्नमेंट चलाएंगी कि ये देश धर्म गुरु चलाएंगे? पहली बात तो ये होनी चाहिए। अब जो ये बात कह रहे हैं, ये सब बातें कितनी बार इन्होंने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को बताई, इन्होंने कितनी बार अपना रोष प्रकट किया, इन्होंने कितनी बार बोला भैया हिंदुओं के साथ ऐसा हो रहा है, ये हो रहा है, फलाना हो रहा है, धर्म परिवर्तन हो रहा है। तो अगर सरकार नहीं सुन रही है तो उसके पीछे भी कोई कारण होगा। क्या सरकार ने इनको कोई जस्टिफिकेशन दिया, कोई क्लैरिफिकेशन दिया? देखिए क्या होता है, हम सब ऑब्सेस्ड हैं। जो एक सेंट होगा, जो एक धर्मगुरु होगा, क्योंकि उसको वहां तक की ज्ञान है तो वो वहां तक की बातें करेगा। आप पत्रकार हैं, आप उसको दूसरे एंगल से देखेंगे, आप पूरे हिसाब से बात करेंगे। जो आर्मी वाला होगा, जो आर्मी मैन होंगे, वो उसी समस्या को किसी और ढंग से देखेगा, साइंटिस्ट अलग ढंग से देखेगा। पर सवाल ये है
जब एक टनल विजन हो जाती है, एक मायोपिक व्यू हो जाता है, और हम टनल विजन में ही बहुत ही हमारी सोच जब छोटी हो जाती है और हम उसी छोटी सोच को सच मान के दूसरों के ऊपर इंपोज करना शुरू कर देते हैं, खतरे की घंटी बताना शुरू कर देते हैं, और जो आदमी अभी डरा हुआ नहीं भी है उसको भी डराना शुरू कर देते हैं, तो आप सोचिए उसकी मानसिकता पे क्या होगा। आज की डेट में आदमी रोजी रोटी कमाए, आदमी मेहनत करे, आदमी साइंस की तरफ जाए, कि आदमी ये समझे कि हर हिंदू को ये समझना चाहिए कि भैया मेरा फ्यूचर खतरे में है, मैं ये हो सकता है, मेरे साथ वो हो सकता है, तो वो क्या कामकाज करना छोड़ दे? कि क्या चाहते हैं कि जो हिंदू है वो हाथ में तलवार पकड़े? मतलब आपका रोष अपनी जगह पे है, पर सरकार चला रही है। आपने सरकार ने क्या कर रहे हैं अगर सबको आपको इतना दिख रहा है? क्योंकि देखिए ग्राउंड में ये सब चीजें इतनी नहीं दिखती। ये आज और ये पिछले 1-1.5 साल से ज्यादा शुरू हुआ है जब धर्म गुरु कहीं या कथावाचक कुछ ना कुछ बोलना शुरू कर दिया है, जिसका ना तो सिर होता है, ना पैर होता है, ना डेटा होता है। अगर आप डेटा ओरिएंट करेंगे तो आप देखेंगे सबसे ज्यादा हिंदू महिलाओं के साथ खराब चीजें होती हैं। इसके बारे में जगत गुरु ने क्यों नहीं कहा? उन्होंने ये क्यों नहीं कहा जो हिंदू महिलाओं को पढ़ाना चाहिए, लिखाना चाहिए? अगर ये भी बोलते कि भाई जो बाकी रिलीजन में भी आप उनको पढ़ाइए, गवर्नमेंट आज की डेट में हमारा जो गवर्नमेंट की जो फंडिंग है वो शायद 6% भी हमारी जीडीपी नहीं है एजुकेशन में। अगर आप हर समुदाय चाहे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सबको पढ़ाएंगे तो ऑटोमेटिकली जब आप पढ़ाते हैं तो दिमाग खुलता है। अगर आप साइंस पढ़ाते हैं, अगर आप सोशियोलॉजी पढ़ाते हैं, अगर आप साइकोलॉजी पढ़ाते हैं तो आपका दिमाग खुलेगा। बट अगर आप उनको इन चीज़ों में डराना शुरू कर देंगे, ये कहना शुरू कर देंगे भैया आप तो कल को माइनॉरिटी हो जाएंगे, आपके साथ तो बहुत गलत हो रहा है, तो गवर्नमेंट ऑफ द डे क्या कर रही है? और ये तो गवर्नमेंट, जैसे आपने शुरू में बिल्कुल ठीक कहा था, ये तो गवर्नमेंट हिंदुत्व पे ही आई थी। अगर ये कुछ नहीं कर पा रहे, इसका मतलब है ये लोग भी हिंदूज को एज अ वोटर करते हैं कि जब इलेक्शन का टाइम होता है तो थोड़ी चाबी वगैरह हो जाती है। या अब तो मुझे ये भी आपकी बातों से लग रहा है कि क्योंकि अभी बिहार के इलेक्शन है तो शायद उस हिसाब से इन्होंने ये कथावाचकों और इन सब ने ये चीज बोलनी शुरू कर दी है कि भाई कहीं ना कहीं वहां का वोटर स्टिमुलेट हो, वहां के वोटर के अंदर हिंदुत्व की भावना जागे। देखिए हिंदू, मैं भी हिंदू हूं, मैं भी सनातनी हूं, बट हिंदू को आप एक पपेट मत बनाइए। हिंदू यूज एंड थ्रो नहीं हो सकता। हिंदू आज की डेट में वर्ल्ड वाइड, आपको पता है अमेरिका में गूगल कौन चला रहा है, माइक्रोसॉफ्ट कौन चला रहा है, ये सब हिंदू हैं। बट ये कौन से हिंदू हैं? मॉडर्न हिंदू हैं जिन्होंने साइंस को एम्ब्रेस किया, जो आज की डेट में भी सनातनी है और वो प्राउड सनातनी है, बट वो रिलीजन को एक प्राइवेट अफेयर करते हैं। आपने कभी सुंदर पिचाई को या किसी और को हिंदुत्व के बारे में बोलते हुए सुना है? नहीं बोलते हुए सुना। क्यों? क्योंकि जरूरत नहीं है। भैया मैं हिंदू हूं, भगवान राम मेरे हैं, कृष्ण मेरे हैं, पर उसी हिसाब से किसी और रिलीजन है, अगर वो अपने रिलीजन को, इस्लाम को मानते हैं तो हमें उस पे कोई नहीं। और जैसे चक्रपाणी जी आपने ठीक कहा कि अगर कोई टेररिज्म की अगर आपने बात करी कि लोग करते हैं तो वो उनको खुल के बोलना चाहिए। चक्रपाणी जी जवाब दे दीजिए। वो पूरे इस्लाम को क्यों बदनाम कर रहे हैं? जी देखिए डॉक्टर साहब बातें जो कर रहे हैं बिल्कुल उस बात से पूरे इनकार नहीं किया जा सकता, लेकिन एक बात समझना होगा कि डॉक्टर साहब आपका काम जो है आप करेंगे, धर्म गुरु का काम धर्म गुरु करेंगे, पत्रकार का काम पत्रकार करेंगे, और जो विषय जगत गुरु जी ने उठाई है वो महत्वपूर्ण है, तभी उस पर डिबेट हो रहा है। और जो काम आप कह रहे हैं कि उस पर क्यों नहीं कर रहे हैं, अनेक धर्म गुरु, आप देखिए जब लोगों को पढ़ने की नहीं था उस समय गुरुकुल के माध्यम से भी अपने आश्रमों से गुरुकुल चला करके संतों ने इस समाज को पढ़ाने का काम किया। जब लोगों के पास भोजन नहीं हुआ करते थे तो आश्रमों से भंडारे की व्यवस्था होती थी और भंडारे चलाया करते थे। तो सवाल इस बात को, आज भी आप हरिद्वार, ऋषिकेश और तमाम स्थानों पर आश्रमों में चले जाइए, वहाँ पे चिकित्सा से लेके, शिक्षा से लेके हर प्रकार के वो कार्य किए जाते हैं जो आप ये कह रहे हैं कि सरकार सो रही है और आप लोग सरकार को जगाने की कोशिश कर रहे हैं। अगर मैं छोटा बोलूं, सरकार सो रही है और आप लोग सरकार को जगाने की कोशिश कर रहे हैं, आप ये कह रहे हैं? नहीं, सरकार, देखिए सरकार को जगाने के, सरकार को जब जो वोट देता है कोई भी, हम हो या आप हो, एक आम नागरिक जब देता है तो उसके एजेंडे पे देता है, उसके बातों पे देता है, सुन के देता है कि चलो ये नहीं, ये आएंगे तो कुछ कार्य करेंगे। मेरे तो कहने का मतलब वो आज़ादी के बाद से जितनी सरकारें आई उन्होंने कहीं ना कहीं हिंदुओं का अनदेखा किया और होता आ रहा है।
तो ये मेरा ये मानना है कि हिंदुओं के साथ बहुत दुयम दर्जे का हुआ है। और मैं एक जरूर बात सूफी साहब से मैं कहना चाहता था कि आप देखिए इसी देश में हमारे 1-2 नहीं लाखों बेटी बहनों के साथ लव जिहाद हुआ, नाम बदल करके किया, लेकिन हिंदू एक नहीं मिलेगा। लेकिन उस पर कोई भी इस्लामिक संस्था ने, बड़े आकर के भी इस्लामिक संस्थाओं ने फतवा जारी नहीं किया। लेकिन वही एक मुस्लिम भाई या कोई सलमान खान या कोई भी जाके गणेश जी की आरती कर देता है तो तुरंत इस्लामिक संस्थाएं उसमें फतवा जारी कर देती है, इस्लाम से खारिज कर देती है। नकवी साहब, समय का अभाव है, मैं सबका बहुत बहुत शुक्रिया करना चाहता हूँ, समय का अभाव है, सबका बहुत बहुत शुक्रिया।